हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन जो जेके एसएसबी, मैं आपको बता दूं जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा उन बच्चों के लिए आज का हमारा ये लेक्चर है। ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक लेवल से ब्लड रिलेशन को स्टार्ट किया जाएगा, तो आपको ये चीज़ें समझ भी आएंगी किस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बनाया जाता है एग्ज़ाम में। तो वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देख के करिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा सकते हो। फिलहाल तो ये भी आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की ही काम करेंगे, बट इसमें हम आपको थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते भी हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सबसे पहले बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ए इज डी ब्रदर, सॉरी, ए इज डी ब्रदर। इसका मतलब है कि जो ए है वो क्या है, वो डी का ब्रदर है। तो इसका मतलब ए का जेंडर क्या है यहाँ पे, प्लस का है। प्लस यानी कि जो हमें मेल जेंडर के बारे में बताएगा, ठीक है। अब डी इज बी का फादर। डी जो है वो क्या है, बी का फादर है, सॉरी यहाँ पे डी आएगा। ए है जो डी का ब्रदर है, और डी जो है वो बी का फादर है। तो बी को मैं यहाँ पे रख दूंगा। डी का जो जेंडर है वो भी आपका क्या है, प्लस का। प्लस यानी कि मेल का मेंबर जो होगा। देखो, अगर भाई बहन है तो आप इस तरह की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर कोई आपसे बड़ा है तो यानी कि फादर मदर हो गए, तो आपको इस तरह की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से आप डेडिकेट। यहाँ पे आ गया कि ए जो है वो डी का ब्रदर है, और डी भी ए का ही ब्रदर है, और डी का जो बेटा है वो यहाँ बेटी होगी, वो है बी। बी एंड सी आर सिस्टर। अब यहाँ पे बात चली कि बी और सी आपस में क्या है, सिस्टर हैं। तो बी का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल है, तो इसको माइनस रखेंगे। सी को भी हम माइनस रखेंगे क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सिस्टर हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। अब सी का रिलेशन ए के साथ क्या होगा, सी का रिलेशन ए के साथ क्या होगा। देखो, ये जो दोनों हैं, बी और सी दोनों आपस में क्या हैं, बहनें हैं, और जेंडर फीमेल है। और ये बेटियां किसकी हैं, डी की हैं। डी का बाई ई है, तो इनका सी का रिलेशन ए से क्या होगा, ये इसकी नाइसी का रिलेशन बनाएगी, यानी कि भतीजी जिसको हम बोलते हैं। आई होप समझ आया हो। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बेसिक जो है वो इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स और वाई आपस में क्या है, ब्रदर हैं। एक्स और वाई क्या है, आपस में ब्रदर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स भी क्या है, मैं इसको थोड़ा कलर सेट कर लूँ, थोड़ा कलर सेट नहीं हो रहा। ठीक है, एक्स और वाई आपस में क्या है, ब्रदर है। और आर इज द फादर ऑफ वाई। आर जो है वो फादर है किसका, बाई का फादर है। तो आर को मैं यहाँ पे रख दूं कि आर जो है वो फादर है बाई का, और एक्स और वाई आपस में ब्रदर है। तो इसका मतलब कि आर जो है वो फादर एक्स का भी होगा और वाई का भी होगा। आर इज द फादर ऑफ वाई। टी इज द सिस्टर ऑफ एस। टी इज द सिस्टर ऑफ एस। टी जो है वो किसकी सिस्टर है, एस की सिस्टर है। हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। टी जो है, एस कौन है, एस जो मैटरनल अंकल है किसका, एक्स का। मैटरनल अंकल कैसे होगा, एक्स का। देखो, इनका ये बेटे, आर का रिलेशन किसी से साथ होगा, यानी कि इसकी कोई वाइफ होगी, जाहिर सी बात है। आर का रिलेशन होगा वाइफ, आर का कोई वाइफ होगी। वाइफ का आगे वाइफ का कोई ब्रदर होगा, ठीक है। और उसने बोला कि एस, यहाँ पे एस जो है वो मैटरनल अंकल है एक्स का। मैटरनल अंकल यानी कि मम्मा वाली साइड से जो होगा वो मैटरनल, मम्मा का भाई जो होगा वो हमारा मैटरनल अंकल का रिलेशन बनेगा उसके साथ। तो टी इज़ द सिस्टर ऑफ एस, यानी कि वाइफ की जगह कौन आएगा, टी आ जाएगा, है ना। टी आ जाएगा यहाँ पे। तो टी, आर और टी आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। एक्स और वाई आपस में ब्रदर ब्रदर हैं। और टी एक्स और वाई की वाइफ है। आर जो है वो फादर है एक्स और वाई का। अब पूछ क्या रहा है, हाउ इज टी रिलेटेड टू आर। टी का रिलेशन आर के साथ क्या होगा, वो होगा वाइफ का रिलेशन, जो कि हमने अभी सॉल्व करा है। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। अब क्या हो गया, एक्स जो है वो हस्बैंड हो गया वाई का, तो एक्स को मैंने यहाँ पे मान लिया वाई का हस्बैंड। अब इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि आपस में ये कपल है। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स। डब्ल्यू है जो डॉटर है एक्स की है, इसको मैं माइनस में रखूंगा। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। जेड जो है वो हस्बैंड है किसका, डब्ल्यू का। तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस प्लस में रखेंगे, क्योंकि आपस में क्या है, आपस में क्या है, ये आपस में पार्टनर हैं। जेड इज द हस्बैंड, एन इज द डॉटर ऑफ जेड। एन है जो डॉटर है किसकी,
जेड की डॉटर है, तो यानी कि डब्ल्यू की वो डॉटर होगी। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एन टू वाई, एन का वाई से क्या रिलेशन होगा, तो एन यहाँ पे जेंडर बता रही है डॉटर, डॉटर यानी कि फीमेल है, तो ये इनकी ग्रैंड डॉटर लगेगी वाई की। सो ऑप्शन यहाँ पे 4 ही यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहे हो क्वेश्चन। जेके भी कांस्टेबल के लिए मैं आपको बता दूँ, इस तरह से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सीजीएल का लेवल है, ये देख लेना। एम इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, एम जो है वो सिस्टर है किसकी, जेड की है। एम जो है वो किसकी सिस्टर है, जेड की सिस्टर है। एम यानी कि फीमेल होगी। जेड इज़ द वाइफ ऑफ पी, जेड जो है वो वाइफ है पी की, यानी कि इसके साथ ये भी माइनस, दोनों आपस में बाइन है एम और जेड। और पी जो है वो किसका हस्बैंड है, जेड का हस्बैंड, तो इसको मैं प्लस का रख देता हूँ। पी इज़ द सन ऑफ ए, पी है जो सन है किसका, ए का है। तो हाउ इज जेड रिलेटेड टू ए, जेड का रिलेशन ए के साथ क्या होगा, आई थिंक ये डॉटर इन लॉ का रिलेशन बनाएगी, ठीक है, इनकी बहू है ये। अब हमें नहीं पता ए यहाँ पे फीमेल है या मेल है, डायरेक्टली हमें पूछा गया है कि पी जो है वो सन है किसका, ए का है, तो हमने कह दिया कि वो डॉटर इन लॉ का रिलेशन बनाएगी ए के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एम इज द सन ऑफ पी, एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, हाउ इज एम रिलेटेड टू, एम रिलेटेड टू ओ। एम इज द सन ऑफ पी, यहाँ पे लिख देते हैं कि एम जो है वो सन है किसका, पी का है, तो मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ कि एम जो है सन है पी का। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू है जो ग्रैंड डॉटर है ओ की, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ जो है वो हस्बैंड है किसका, पी का, तो यानी कि ये फीमेल है और ये मेल है। तो क्याऊ जो है वो है ग्रैंड डॉटर है किसकी, ओ की। तो इसका मतलब इसका आगे कोई बेटा है, इसकी आगे कोई बेटी होगी, तो उसको हम क्याऊ के नाम से जान सकते हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि एम इज़ द सन ऑफ पी, एम इज़ रिलेटेड टू ओ, एम जो है वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है, ओ के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, तो ओ के साथ वो अपना बेटे वाला रिलेशन बनाएगा। सो ऑप्शन 1 विल बी द आंसर। अब ये आपका क्वेश्चन है, इसको देख लो ध्यान से, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप देख लो, इसको होमवर्क में कर देना, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना, जो भी होगा 71 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ए इज बी का ब्रदर, ए जो है वो किसका है, बी का ब्रदर है। ए है जो बी का ब्रदर है, यानी कि जो ए है वो मेल जेंडर है। सी इज ए की मदर, सी जो है वो ए की मदर है, ओके, यानी कि ये फीमेल है। उसके बाद डी इज सी फादर, डी है जो सी का फादर है, तो डी जो है वो सी का फादर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रख देते हैं। एफ इज ए सन, एफ जो है वो ए का सन है, एफ जो है वो ए का सन है। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ के चाइल्ड, तो ये मैं आपको बता दूं कि हाउ इज ए क्या रिलेट करेगा एफ के चाइल्ड के साथ, तो वो उसका ग्रैंडफादर लगेगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये बेसिक सा छोटा सा लेक्चर, हमारा बेसिक लेवल जो था वो आपको समझ आया हो। देखो, ब्लड रिलेशन में बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। एक होती है सिंबल ब्लड रिलेशन, सिंबल वाले ब्लड रिलेशन होते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन बोल सकते हो आप इसको। और एक तो मैंने आपको ये टाइप करवा दी है, ये तो सबसे ईजी रहती है समझने में। पॉइंटिंग वाला और सिंबॉलिक वो जो होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वुमेन सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने जेकेएसएसबी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी कोई भी कम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो। आज का हमारा बेसिक लेक्चर था, आई होप आपको समझ आया हो। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को बनाना है। आप ज़रा जिस फॉर्मेट से मैंने क्वेश्चन को करा है, जितने बिगनर्स जो हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेगा, ताकि हमें भी पता चले कितने सारे बच्चे हमारे साथ बिगनर्स हैं। तो जो तैयारी कर भी रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, तो वो भी इसका आंसर ज़रूर मार्क करिएगा कि एज मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ बी, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको रीजनिंग अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता रीजनिंग में। जेकेएसएसबी में ऐसा होता भी है और होता भी आया है, बच्चों ने रीजनिंग में अच्छे से मार्क्स भी लिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जेके भी वुमेन सुपरवाइजर के जो करंट लेक्चर्स जो हमारे चल रहे हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जीएनके के करंट अफेयर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में।